पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की संख्या n है तो इसमें चतुष्फलकीय रिक्तिका हमारी 2n होती थी और अष्टफलकीय रिक्तिका n होती थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिंपल क्यूबिक सेल है इसमें z बराबर 1 होता था। आध एकक कोष्टिक है, उसमें अवयवी कणों की संख्या 1 होती थी। बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी कि अंतः केंद्रित घनीय में z बराबर 2 होता था। और एफसीसी फलक केंद्रित घनीय या सीसीपी या एचसीपी है, इसमें z बराबर 4 होता था। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे प्यारे बच्चों, तो इनका यहां पर उपयोग आएगा इसलिए मैंने यहां पर इनको लिख दिया है। तो देखो आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और प्यारे बच्चों बहुत बार इनमें से अपने आरबीएससी बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है न्यूमेरिकल पर, और बिल्कुल हलवा प्रश्न होते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं जिनको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, एक यौगिक दो तत्वों x व y से मिलकर बना है। यानी कि एक यौगिक है जो x और y दो तत्वों से मिलकर के बना है। y तत्व के परमाणु से सीसीपी जालक बनता है। तो एक तत्व है, सॉरी एक यौगिक है जो दो तत्वों x और y से मिलकर बना है। देखो ये जो प्रश्न होते हैं प्यारे बच्चे सारी हमको जानकारी दे देंगे। तो x और y दो तत्वों से मिलकर बना है और y तत्व के परमाणु से सीसीपी जालक बनता है। तो जो हमारे ये y है ये क्या बनाता है, सीसीपी जालक। तो x और y दो तत्वों से मिलकर बना था, y क्या बनाता है, सीसीपी जालक बनाता है। और x तत्व के परमाणु धनायन अष्टफलकीय रिक्तिकों में भरे जाते हैं। तो x है ये हमारा क्या है, धनायन है, और ये किसमें भरा जाता है, और x तत्व के परमाणु यानी कि धनायन अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में भरे जाते हैं। तो ये x किसमें भरा जाता है प्यारे बच्चों, अष्टफलकीय रिक्तिका के अंदर भरा जाता है। आगे देखो प्रश्न क्या कहता है, यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। तो इन दोनों से x और y, x हमारा धनायन हो गया, y हमारा ऋणायन हो गया। ठीक है, प्रश्न ने बता रखा है। और जनरल तुम ये ध्यान रखना कि जो रिक्त स्थान होता है ना उसमें चाहे चतुष्फलकीय रिक्तिका हो चाहे अष्टफलकीय रिक्तिका हो, उसमें सामान्यतः धनायन ही जाता है, क्योंकि धनायन का साइज जो छोटा होता है इसलिए वो तो रिक्तिका में जाता है, और ऋणायन है उसका साइज बड़ा होता है, वो क्रिस्टल जालक बनाता है। देखो इसका सूत्र हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। देखो y क्या बनाता है, सीसीपी जालक। मान लेते हैं जो y प्रकार के कण है उनकी संख्या हमारी n है, ये हमने मान लिया। तो ये हमारे कितने हैं, n है प्यारे बच्चों। जब ये हमारे n है तो अष्टफलकीय रिक्तिका कितनी होगी हमारी, देखो अवयवी कण अगर n है जिनसे हमारा क्रिस्टल जालक बना है वो अगर हमारे n है तो इसके बराबर ही हमारी अष्टफलकीय रिक्तिका होती है। तो ये भी हमारी कितनी आ जाएगी, n। तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1:1। कितना आ जाएगा, 1:1। यानी कि जो ये हमारा यौगिक है तो यौगिक का सूत्र क्या जाएगा प्यारे बच्चों, 1x और 1y। तो इसका सूत्र आ गया हमारा x y। तो कितना आसान प्रश्न था, और 1 नंबर का प्रश्न आता है हमारी कई बार। देखो दूसरा तरीका इसको करने का, दूसरे तरीके से हम किस प्रकार करेंगे इसको। देखो प्रश्न कह रहा है कि y है वो सीसीपी जालक बनाता है। y क्या बना रहा है, सीसीपी जालक बना रहा है। तो सीसीपी जालक है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, यहां z है अवयवी कणों की संख्या, उसको मैंने z के द्वारा दर्शा रखा है। तो सीसीपी है, सीसीपी इसमें अवयवी कण कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 4। तो यहां मैंने मान लिया कि हमने मान लिया कि जो अवयवी कण है सीसीपी जालक में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये 4 होते हैं अवयवी कण। अच्छा उसके बाद में अगर अवयवी कणों की संख्या 4 है तो अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होगी इसके बराबर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4। दोनों का अनुपात ले ले हम, तो आ जाएगा 1:1।
तो सूत्र हमारा क्या जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स वाई। आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप सभी के समझ में आएगा, बहुत आसान प्रश्न है। देखो दूसरा प्रश्न क्या है हमारे सामने। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, तत्व बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया प्यारे बच्चों, सामान्यतः जो जालक बनाता है वो क्या होता है हमारा, ऋणायन। तो मान लेते हैं ये जो A है ये हमारा क्या है, धनायन, और B हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऋणायन। उसके बाद ध्यान सुनो, तो तत्व B के परमाणु से HCP जालक बनता है। तो B हमारा क्या बनाता है, HCP जालक। तो B ने तो बना लिया HCP जालक। उसके बाद तथा A परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग को भरते हैं। तो A है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के कितने भाग को भरते हैं प्यारे बच्चों, 2/3 भाग। किसको, चतुष्फलकीय रिक्तिका को। मैं यहां लिख देता हूं 2/3 भाग टी को भरते हैं। टी मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्तिका को, चतुष्फलकीय रिक्तिका को भरते हैं। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हमको यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। देखो सारी जानकारी यहां पर लिखी हुई है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा HCP जालक है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी प्यारे बच्चों, n है। तो इसमें हमने अवयवी कणों की संख्या कितनी मानी, n। जब इसमें अवयवी कण n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी प्यारे बच्चों, अगर ये n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति इसकी दुगनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो यहां 2/3 है, ये सब गुणा हम कितने से कर देंगे, 2n से, क्योंकि ये कह रहा है प्रश्न देखो चतुष्फलकीय रिक्तिका के केवल 2/3 भाग को भरते हैं। तो 2/3 इंटू 2n। उसके बाद कितना जाएगा बच्चों, 4/3 n अनुपात n। 3 दर गए तो ये आ गया हमारा 4/3। तो सूत्र क्या जाएगा बच्चों, a कितने हमारे पास में 4, तो A4, और B कितने आए हमारे 3, तो B3। तो हमारा फॉर्मूला के प्यारे बच्चों A4B3। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं इसको। दूसरे तरीके से हम निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। हमने यहां पर ये बताया कि B है वो ऋणायन बनाता है, और B ऋणायन है, सॉरी, वो HCP जालक बनाता है। तो B ऋणायन क्या बना रहा है, HCP जालक। अब HCP जालक इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। तो यहां n का मान हम कितना रख देंगे, 4। तो यहां भी बस n का मान रख दो केवल। तो n का मान कितना है हमारा, 4। तो 2 इंटू 4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16/3 अनुपात 4। तो 16, ये 3 इधर गुना में, तो यहां कितना आ गया हमारा 12। देख लो 4 से कट जाएंगे, देखो ध्यान से, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/3। यहां आ गया 4 हमारा, 3 इधर गया तो यहां 12 हो गया। अब 4 से कट जाएगा, 4/3। तो A हमारे कितने हैं, 4, तो A4, और B हमारे कितने प्यारे बच्चों, 3, तो B3। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, A4B3। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, एक यौगिक HCP संकुलन बनाता है। तो इस यौगिक के 0.5 मोल में T मतलब चतुष्फलकीय एवं O मतलब अष्टफलकीय तथा कुल रिक्तिका ज्ञात कीजिए। कुल रिक्तिका ज्ञात कीजिए। तो हमसे कुल रिक्तिका पूछिए। देखो 3 चीजें पूछिए। एक तो हमसे पूछिए प्यारे बच्चों चतुष्फलकीय रिक्तिका, एक O मतलब ओक्ट्राइडल की अष्टफलकीय रिक्तिका, और एक कुल रिक्तिका। अच्छा पहले ये बताओ मेरे को एक छोटी सी बात,
कोई भी पदार्थ है उसके एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है या कणों की संख्या कितनी होती है? तो एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। इतने परमाणु होंगे एक मोल में। ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। इसे हम एक मोल को हम Na द्वारा दर्शाते हैं, Na, क्योंकि ये आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक था, उसके आधार पर सिंबल Na लिया हमने, आवोगाद्रो नंबर। तो एक मोल बराबर हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अब ध्यान सुनना, ये लाइन अपने को याद रखनी प्यारे बच्चों, बस प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। यहीं से देखो कितना आसान है। एक यौगिक HCl संतुलन बनाता है, तो इस यौगिक के 0.5 मोल में, बस यहीं से प्रश्न बने, देखो 0.5 मोल, तो एक मोल में तो कण इतने हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये कितने में? एक मोल में। अपने कितने मोल में कण निकालने, पहले 0.5 मोल में अवयवी कण निकालने। तो इसका गुणा मैंने कितने से कर दिया प्यारे बच्चों? तो गुणा कर दिया मैंने 0.5। जब 0.5 से गुणा कर देंगे, या 0.5 बोल दिया इसको, 1/2 बोल दो, एक ही बात है। तो इसमें मैंने कितने का भाग लगा दिया? 2 का भाग। जब इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे 1/2 मोल या 0.5 मोल है, उसमें कणों की संख्या निकल आएगी। तो 2 का भाग लगाया तो यहां हमारा कितने पर गया? 3.0, 1 पर गया, 2 का 1 पर गया, इंटू 10⁻23। तो आधा मोल है, उसमें इतने कण है, ठीक है। तो ये तो हमारे आधे मोल में कणों की संख्या आ गई। तो ये तो हमारे हो गए अवयवी कण 0.5 मोल में। कितने में? 0.5 मोल में अवयवी कण। अब हमको देखनी चतुष्फलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका, तो ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, जो हमारे अवयवी कण है उनकी जितनी संख्या होती है उसकी दुगनी चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है। देखो, अगर अवयवी कण हमारे n है तो चतुष्फलकीय रिक्तिका हमारी 2n होती है। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका है वो अवयवी कणों की दुगनी होती है। तो ये जो संख्या है इसे गुणा हम 2 से कर दे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 गुणा 3.011 इंटू 10⁻23। जब इसका 2 से गुणा, 2 3 6, 0.022 इंटू 10⁻23 यहां लिख देता हूं मैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आ गया 6.022 गुणा 10⁻23। तो ये तो हमारी कैसे रिक्तिका आ गई? चतुष्फलकीय रिक्तिका है। दूसरी हमसे कैसे रिक्तिका पूछ गई प्यारे बच्चों? अष्टफलकीय रिक्तिका। देखो अष्टफलकीय रिक्तिका हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो हमको निकालनी अष्टफलकीय रिक्तिका। तो अष्टफलकीय रिक्तिका हमारी कितनी होती है? अष्टफलकीय रिक्तिका, तो अगर अवयवी कण हमारे n है तो अष्टफलकीय रिक्तिका भी n होती है, मतलब दोनों बराबर होती है। तो अवयवी कण हमारे कितने? 3.011 इंटू 10⁻23। तो इतनी हमारी क्या आ जाएगी अष्टफलकीय रिक्तिका? तो ये आ जाएगी 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये प्यारे बच्चों हमारे आ गया अष्टफलकीय रिक्तिका। उसके बाद हमसे पूछा है कि कुल रिक्तिका कितनी है? तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों को जोड़ दे। तो O मतलब अष्टफलकीय, T मतलब चतुष्फलकीय, दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो देखो अष्टफलकीय कितनी है हमारी? 3.011 इंटू 10⁻23 प्लस में, और चतुष्फलक कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारी होगी चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो कुल रिक्तिका हमारे कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? तो ये हमारी आ गई 9.033 इंटू 10⁻23। तो इस प्रकार से हम इसमें
चतुष्फलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका और कुल रिक्तिकाएं ज्ञात कर सकते हैं। बस हम केवल ये पता होना चाहिए किसी पदार्थ का जो एक मोल है उसमें कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, बाकी चीजें बिल्कुल आसानी से हमारी हो जाएगी। उसके बाद हम प्यारे बच्चों बात करते हैं जो एकक कोष्टिका है उसके घनत्व की। घनत्व निकालना है तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब किसका द्रव्यमान, भाई हमको घनत्व किसका निकालना है, एकक कोष्टिका का। तो एकक कोष्टिक घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। तो एकक कोष्टिका का घनत्व है, उसमें एकक कोष्टिका के आयतन का अगर हम भाग लगा दें तो हमारा एकक कोष्टिक घनत्व प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो हमारी एकक कोष्टिका है इसका हमको घनत्व निकालना है। तो इसमें हमको पता है कि ये जो यहां पर ये जो कॉर्नर है इन पर यहां क्या रखे हुए, अवयवी कण, और इसके अलावा इसके अंदर भी अवयवी कण हो सकता है, फलक पर भी अवयवी कण हो सकता है। तो वास्तव में जो द्रव्यमान होता है वो इन अवयवी कणों का द्रव्यमान होता है, ना कि इन लाइनों का। ये तो काल्पनिक रेखाएं, ध्यान सुनना प्यारे बच्चों। एकक कोष्टिका का हमको द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान होता किसका है, इसके अंदर जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं उनका द्रव्यमान होता है। जैसे एससीसी में अवयवी कण 1 होता है, इसका द्रव्यमान, बीसीसी में अवयवी कण 2 होते हैं तो इनका द्रव्यमान, एफसीसी में अवयवी कण 4 होते हैं तो इनका द्रव्यमान। तो वास्तव में द्रव्यमान किसका होता है, इन अवयवी कणों का होता है। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान और इसमें किसका भाग लगा देंगे, एकक कोष्टिका के आयतन का। तो इसका जो आयतन है उसका भाग लगा दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, घनत्व निकल जाएगा। तो पहले मैं बात करता हूं एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालना है हमको। तो देखो द्रव्यमान किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो घनत्व तो इसको मैं डी के द्वारा दर्शा सकता हूं। तो डी बराबर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान है उसको मैंने मान लिया m। तो m हमारा क्या है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमने m मान लिया प्यारे बच्चों। अब ये एकक कोष्टिका है, ये हमारी एकक कोष्टिका। अब इसमें जो एक कण है, ये एक कण है, इसका द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, m। तो एक कण का द्रव्यमान तो हमारा हो गया m, लेकिन हमको एक कण का द्रव्यमान नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें कणों की संख्या गिननी पड़ेगी। तो कणों की संख्या को हमने प्यारे बच्चों क्या मान लिया, z। क्या मान लिया, z। तो ध्यान सुनना एक चीजों को, m मतलब एक कण का द्रव्यमान, z मतलब कणों की संख्या। तो इसमें इस एकक कोष्टिका का हमको कुल द्रव्यमान निकालना है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें एक कण का द्रव्यमान कितना है। तो एक कण के द्रव्यमान को मैंने m मान लिया। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि इसमें कणों की संख्या कितनी है। तो कणों की संख्या को हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, z मान लिया। उसके बाद में अब एकक कोष्टिका का आयतन। अब एकक कोष्टिका है, ये हमारी क्या है, घन है, और घन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा की क्यूब। तो हमने ये जो एक भुजा है इसको हमने क्या मान लिया, a। तो यहां क्या जाएगा, a क्यूब। तो d बराबर हमारा आ गया m इंटू जेड अपॉन में a क्यूब। अब देखो प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं इसको आवोगाद्रो संख्या है इससे ही तो गुणा कर देता हूं। n मतलब आवोगाद्रो संख्या। तो n हमारा क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। तो मैंने क्या किया, आवोगाद्रो संख्या से ही गुणा कर दिया और आवोगाद्रो संख्या का ही भाग लगा दिया इसमें। यहां तक क्लियर कर बच्चों। तो आवोगाद्रो संख्या है वो किसके बराबर होती है,
1 मोल के बराबर होती है। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, m और na, तो m इंटू na, इसको मैंने एक नया शब्द दे दिया कैपिटल M। कैपिटल M, देखो ये तो क्या था हमारा, M क्या था हमारा, एक कण का द्रव्यमान। क्या था हमारा, एक कण का द्रव्यमान। और M इंटू Na, M इंटू Na, ये हमारा बन गया कैपिटल M। ये क्या है, एक मोलर कणों का द्रव्यमान। M क्या है हमारा, एक मोलर कण का द्रव्यमान। तो एक मोलर मतलब एक मोल में जितने कण है उनका द्रव्यमान हो गया, क्योंकि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, Na। तो Na का गुणा अगर हम M से कर दें तो M इंटू Na को हम कैपिटल M बोल सकते हैं। ध्यान सुनो प्यारे बच्चों, स्मॉल m इंटू Na को हम कैपिटल M बोल सकते हैं। और कैपिटल M हमारा क्या होता है, एक मोलर कणों का द्रव्यमान। ये इसको हम बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान, या इसको हम बोल सकते हैं अगर कोई परमाणु हो तो उसके लिए परमाणुविक द्रव्यमान। तो ये m हमारा क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो ये हमारा निकल के आगे प्यारे बच्चों मोलर द्रव्यमान। तो नया फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो D बराबर, अब m इंटू Na, इसको हमने क्या बोल दिया कैपिटल M, इंटू जेड अपोन में a क्यूब इंटू Na। तो ये हमारा घनत्व का नया फॉर्मूला निकल करके आ गया। तो प्यारे बच्चों सबको समझ में आया होगा। अब देखो, अब घनत्व D निकालना है तो हमको M पता होना चाहिए। M क्या हमारा, मोलर द्रव्यमान, या एक मोल का द्रव्यमान बोल दो इसको। और एक मोल का द्रव्यमान है परमाणु के लिए तो परमाणु भार के बराबर होता है, और किसी अणु के लिए अणु भार के बराबर होता है। ध्यान सुनना मेरी बात प्यारे बच्चों, मोलर द्रव्यमान है वो किसी अणु के लिए तो उसके अणु भार के बराबर होता है, और परमाणु के लिए परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे हमसे पूछ ले कि सोडियम है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, तो इसका मोलर द्रव्यमान भी 23 होगा। तो यहां जो मोलर द्रव्यमान है वो सोडियम के परमाणु भार के बराबर है। हमसे पूछ ले Cl2 है, या सिंपल उदाहरण लेते हैं H2 है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 का 2, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 2 है। अब यहां तो ये परमाणु था, यहां क्या है, अणु, तो इसका अणु भार कितना है, 2 है। तो अणु भार जो 2 है वो किसके बराबर है, मोलर द्रव्यमान के। तो ध्यान रखना, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और किसी अणु का अणु भार, ये दोनों मोलर द्रव्यमान के बराबर होते हैं। अच्छा, उसके बाद ध्यान सुनो इसको, तो ये हमारा घनत्व निकालने का फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों। बाकी अब सारी चीजों को मैं मिटा देता हूं यहां से, ध्यान से देखना उसके बाद में। तो ये हमारा घनत्व का फॉर्मूला आ गया। तो घनत्व निकालने के लिए हमको मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। मोलर द्रव्यमान हमको प्रश्न में दे देगा। जेड क्या है, अवयवी कणों की संख्या। ये आप सभी को याद होनी चाहिए कि अगर हमारा SCC सरल घनीय जालक या आध एकक कोष्टिका है, उसमें अवयवी कण 1 होते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण 2 होते हैं, और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका उसमें अवयवी कण 4 होते हैं। तो ये अपने को याद होना चाहिए। तो अगर SCC देगा प्रश्न में तो 1 रख देंगे जेड का मान, BCC देगा तो जेड का मान 2 रख देंगे, और FCC देगा तो जेड का मान 4 रख देंगे। तो जेड है ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद ए क्या है, घन की एक भुजा की लंबाई। ए क्या है हमारी, घन की एक भुजा की लंबाई, ये हमको प्रश्न में देगा। और Na क्या है, आवगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू हमको पता है। आवगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 गुणा, या यहां पर गणना सरल करने के लिए यहां 2 भी ले सकते हैं, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये Na की वैल्यू होती है।
तो घनत्व डी निकालने के लिए हमको इन सभी मानों की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा और देखो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एम भी निकाल सकते हैं। हमसे पूछ ले कि एकक कोष्ठक घनत्व ज्ञात कीजिए, तो घनत्व इससे निकल जाएगा। हमसे पूछ ले एकक कोष्ठक है उसका अणुभार ज्ञात कीजिए, या फिर कहते परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो वो सारे एम ही होते हैं हमारे। वो सारे प्यारे बच्चों क्या होते हैं हमारे, एम ही होते हैं। चाहे मोलर द्रव्यमान मान लो, चाहे इसको, चाहे परमाणु द्रव्यमान, चाहे अणुभार। तो एम कैसे निकालेंगे, तो एम बराबर हमारा क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले से, एम यही हो जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा। तो एम बराबर क्या आ जाएगा, डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए। और अपोन में क्या चला जाएगा, जेड। देख लो ध्यान से, डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, अपोन में चला गया जेड। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एम। और अगर प्यारे बच्चों हमसे जेड पूछ ले, क्या पूछ ले हमसे, जेड, तो जेड इधर आ जाएगा और एम बटे में चला जाएगा। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो जेड बराबर एम, सॉरी, तो जेड बराबर आ गया डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपोन में एम। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, जेड। अच्छा जेड क्यों निकालेंगे हम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। जेड है, इससे हमको अवयवी कणों की संख्या पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी प्यारे बच्चों, अवयवी कणों की संख्या। अगर हमारा जेड बराबर एक आया, जेड बराबर कितना आया, एक आया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी कौन सी एकक कोष्ठिका है, आध एकक कोष्ठिका है। हमसे पूछ ले कि किसी, जैसे यही है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान इतना है, 405 पिकोमीटर लंबाई वाली भुजा घनीय एकक कोष्ठिका बनाती है, तो इसका घनत्व इतना हो, तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति बताइए। देखो प्रश्न क्या पूछा है, घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति बताइए। तो घनीय एकक कोष्ठिका की हम प्रकृति कैसे बता सकते हैं, देखो घनीय एकक कोष्ठिका हमारी वो तीन प्रकार की होगी, या तो एससीसी होगी, या बीसीसी होगी, या एफसीसी होगी। इन तीनों में से एक प्रकार की होगी। और ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हमको जेड पता होगा। तो जेड हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मान लो जेड हमारा एक आ गया, तो हम यहां लिख देंगे कि जो हमारी घनीय एकक कोष्ठिका है वो आध एकक कोष्ठिका है। अगर जेड हमारा कितना है प्यारे बच्चों, दो आया, तो हम लिख देंगे हमारी घनीय एकक कोष्ठिका है वो अंत्य केंद्रित है। अगर हमारा जेड बराबर 4 आया, तो हम लिख देंगे हमारी जो घनीय एकक कोष्ठिका है वो फलक केंद्रित है, या एफसीसी है। तो इस प्रकार से हम जेड के द्वारा घनीय एकक कोष्ठिका है उसके प्रकार का पता भी लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की एकक कोष्ठिका है। तो अब प्यारे बच्चों हम इसको, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना इसको। तो यहां मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं इसको। एचसीसी में अवयवी कण एक होता है और बीसीसी में कितना होते हैं, दो। देखिए एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक तत्व की कोष्ठिका बीसीसी है। कैसी है, एक तत्व की कोष्ठिका बीसीसी है। ये पसंद दे रखा है हमको प्यारे बच्चों। जैसे हमको पता चलेगा कि इसकी कोष्ठिका बीसीसी है, तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, बीसीसी में अवयवी कण होते हैं दो। तो जेड हमको पता चल गया, तो जेड बराबर हमारा कितना आ गया, दो आ गया। एक एक चीजें नोट करते चलेंगे यहां पर। आगे प्रश्न क्या कहता है, इसके एक सिरे की लंबाई 288 पिकोमीटर है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो हमारा घनत्व प्रश्न में दिया होता है ना, उस हिसाब से हम इस लंबाई को लेते हैं। अगर हमारा घनत्व सेंटीमीटर में दे रखा है तो लंबाई को सेंटीमीटर में लेंगे। तो सामान्यतः जैसे घनत्व है, या तो इस प्रकार मिलेगा हमको ग्राम सेंटीमीटर के क्यूब या किलोग्राम मीटर के क्यूब। तो एक बार आप घनत्व को चेक कर लिया तो किस में दे रखा है, जो मात्रक घनत्व का दे रखा है वही मात्रक हमको एक सिरे की लंबाई का लेना है।
तो इस बात का बिल्कुल हमको ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान से, इसके एक सिरे की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तो कितने रखी? 288 पिकोमीटर। तो यहां घनत्व देखो ध्यान से, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो पिकोमीटर को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? सेंटीमीटर में। दोबारा ध्यान सुनना, घनत्व हमारा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर के क्यूब में दिया हुआ होता है। तो यहां अगर सेंटीमीटर है तो यहां भी हमको सेंटीमीटर रखना है, अगर यहां मीटर है तो यहां मीटर रखना है। तो यहां हमारा क्या है? सेंटीमीटर। तो यहां पिकोमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे? सेंटीमीटर में। और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, और मीटर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो यहां हमको इसके एक सिरे की लंबाई यानी कि भुजा एक की लंबाई दे रखी है। तो ए हमारा कितना दे रखा है? ए बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों 288 पिकोमीटर, या 288 पिकोमीटर किसमें चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो इसे गुना मैंने कर दिया 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर से। उसके बाद देखो ध्यान से, आगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तथा घनत्व 7.2 ग्राम सेंटीमीटर के क्यूब है। तो घनत्व दे रखा है डी, तो डी कितना दे रखा है? 7.2 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये घनत्व भी दे दिया हमको। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? इसके 208 ग्राम तत्वों में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। तो ज्ञात करना है 208 ग्राम में परमाणु कितने हैं, ये हमको प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, डी हमको दे रखा है, देखो यहीं से देख लो इस फॉर्मूले को, डी हमको दे रखा है, ये दे रखा है डी, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो एम है, एम ये दे रखा है हमको, ये नहीं दे रखा, तो मैं यहां क्रॉस लगाता हूं, ये एम है, ये हमको नहीं दे रखा। जेड, जेड बराबर दे रखा है 2, तो ये भी हमको दे रखा है जेड भी। उसके बाद ए भी दे रखा है हमको, तो ये भी दे रखा है। एन ए मतलब आवगाद्रो संख्या, ये हमको पता है, आवगाद्रो संख्या बराबर कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये भी पता है हमको। तो एन ए हमारा कितना हो गया? तो एन ए बराबर हो गया 6.022 गुणा 10 की पावर 23। तो अब इसमें बचा क्या प्यारे बच्चों? तो एम ही तो बचा है हमको, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चों? एम निकालना है। तो इस प्रकार देखा करो कि आप इसमें कौन कौन सी चीजें हमको दे रखी है और कौन सी चीजें हमको ज्ञात करनी है। तो डी दे रखा है हमको, ये डी रहा, ए दे रखा है, ये ए रहा, एन ए दे रखा है, ये एन ए रहा, जेड आ गया, तो बचा क्या है? एम। तो एम निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है? तो एम बराबर डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन में जेड। तो ये सारे मान रखने हमको, देखो ध्यान से। तो हमको निकालना है अब एम। तो एम बराबर डी की वैल्यू कितनी है? 7.2 गुना ए की वैल्यू कितनी है? 288 गुना 10 की पावर माइनस 10, और इसकी यहां पर क्या है? क्यूब, तो इसके हम कर देंगे क्यूब गुना एन ए की वैल्यू कितनी है हमारी? तो एन ए दे रखा है 6.022 गुना 10 की पावर 23 बटे जेड कितना दे रखा है हमको प्यारे बच्चों? 2। तो एम बराबर, अब इस सारे को हम सोल्व कर लेंगे। अब यहां मैं सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो एम बराबर जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 51.84 ग्राम, ये आ गया।
यहां से अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वालों, प्यारे बच्चों ध्यान सुनना। तो एम आ गया हमारा 51.84 ग्राम, लेकिन हमसे एम थोड़ी नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है 208 ग्राम में परमाणु कितने होंगे। तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो देखो ध्यान से, इस प्रश्न को मैं यहां से हटा देता हूं प्यारे बच्चों। तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और हम गुना कितने से कर देंगे, अवोगाद्रो संख्या यानी कि Na से। देखो ध्यान से, हमको निकालनी प्यारे बच्चों परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान हमारा कितना है प्यारे बच्चों 208 ग्राम, ठीक है। तो यहां मैं लिख लिया 208 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान यानी कि एक मोल का द्रव्यमान 51.84, और गुणा कितने से करना है, Na का मान कितना है 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ये इसको 6.02 ले लो आप, गणना आसान रहेगी। तो देखो 51.84 है, इसको अप्रोक्स में 52 मान लो। तो देखो ध्यान से, ये कितने बार कट जाएगा इससे 4 बार। तो यहां हमारे जो 4 है ना, 4 ये जो आया 208 में जब हम 51.84 का भाग लगाएंगे, जो हमारा 4 आया है ये मोल संख्या, ये कुल मोल संख्या, और जब कुल मोल संख्या 4 है तो एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, तो 4 का गुणा इस परमाणु की संख्या से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 चौक 24.0, 22 का गुणा कर दो सीधे 4 से, तो ये आ जाएगा 88 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु। तो इतने परमाणुओं की संख्या आएगी हमारी। तो अगर ध्यान से करोगे तो प्यारे बच्चों आराम से ये प्रश्न आप सोल्व कर सकते हो। बस चीज क्या ध्यान रखनी है अपने को, एक दो बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें बचा क्या, तो एम निकालना था, तो एम हमारा 51.84 ग्राम आया, और जितना भी हमारा एम आता है, मेरी बात ध्यान सुनो दोबारा, जितना भी हमारा एम आएगा, एम में जो परमाणुओं की संख्या बिल्कुल फिक्स होती है, कितनी होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये किसमें होते हैं, एम है इसमें परमाणुओं की संख्या होती है, तो एम में परमाणु इतने होते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 208 ग्राम है इसमें एम का भाग लगा देंगे, 51.84 का हमने भाग लगा दिया, तो ये हमारे 4 मोल आ गए, तो 4 मोल आ गए, तो एक मोल में कण हमारे इतने होते हैं, तो गुणा 4 से कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 22.088 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करना है प्यारे बच्चों। देखो अगले प्रश्न की बात हम करते हैं। देखो अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछता है, सिल्वर HCP जालक बनाता है। अब देखो सिल्वर क्या बना रहा है प्यारे बच्चों, HCP जालक, तो HCP है, इसमें Z बराबर कितना आता है हमारा 4। देखो HCP में Z बराबर 4, तो Z हमको पता चल गया शुरुआत में प्रश्न में कि Z हमारा है 4। इसकी एकक कोष्टिका के कोर मतलब भुजा की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है, तो ए हमको कितना दे रखा है 408.6 पिकोमीटर। आगे प्रश्न क्या कहता है, सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। तो सिल्वर के घनत्व की गणना करनी है, तो घनत्व डी निकालना है हमको। अच्छा, उसके बाद कह रहा है आगे Ag का मोलर द्रव्यमान कितना है 107.9 ग्राम पर मोल है,
तो m का मान कितना दे रखा है 107.9 ग्राम पर मोल। जब यहां ग्राम दे रखा है तो ग्राम के साथ प्यारे बच्चों हमारा क्या आता है सेंटीमीटर। तो पिकोमीटर को हम किसमें चेंज करेंगे बताया था ना घनत्व डी हमारा किसमें आना चाहिए ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब या डी बराबर किलोग्राम मीटर की क्यूब। तो ग्राम के साथ में छोटा भाई सेंटीमीटर आएगा किलोग्राम के साथ बड़ा भाई मीटर आएगा। तब हम इसको पिकोमीटर को हम किसमें चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो एक पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो यहां हमारा कितना जाएगा 408.6 गुणा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो बस केवल अब हमको क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों घनत्व डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला क्या प्यारे बच्चों तो डी बराबर होता है हमारा तो डी बराबर आ जाएगा जेड इंटू देखो यहां से निकाल लो जेड बराबर दे रखा है डी इंटू ए क्यूब इंटू एन अपॉन में एम। अब हमको निकालना क्या है हमको निकालना प्यारे बच्चों क्या डी निकालना है। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये एम तो हमारा कैसे चला जाएगा ऊपर तो जेड गुना एम और नीचे क्या आ जाएगा ए क्यूब इंटू एन। अब बस इनके मान रखने केवल। तो डी बराबर जेड का मान हमारा कितना प्यारे बच्चों तो जेड बराबर दे रखा है हमको 4 देखो यहां से 4 गुना एम कितना है 107.9 बटे ए क्यूब 408.6 गुणा 10 की पावर -10 इसकी क्यूब इंटू एन का मान कितना होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब केवल इसको हम सोल्व कर लेंगे। जब प्यारे बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। तो इस प्रकार से हम इसका घनत्व निकाल लेंगे। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से गर्मी बहुत तेज है प्यारे बच्चों इस वजह से कई बार आवाज भी अटक जाती है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो सिल्वर के घनत्व की गणना हमने कर ली प्यारे बच्चों। उसके बाद यह कह रहा अगला प्रश्न हमारा एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणा 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मोल है। तो मोलर द्रव्यमान हमको दे रखा है प्यारे बच्चों देखो ध्यान से दोबारा पढ़ते इस प्रश्न को। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणा 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मोल है। तो मोलर द्रव्यमान m दे रखा है हमको ये कितना दे रखा है 2.7 गुणा 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मोल। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्टिका बनाता है। अब घनीय में तो हमारे तीनों आ जाती है आध एकक कोष्टिका ये भी घनीय प्रकार की होती है अंत केंद्रित घनीय और फलक केंद्रित घनीय। तो तीनों हमारे घनीय प्रकार की है। तो देखो ध्यान से यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्टिका बनाता है। तो पहले भुजा की लंबाई हमको दे रखी है 405 और ये किसमें दे रखी है पिकोमीटर में। ये दे रखा हमको 405 पिकोमीटर। अच्छा यहां देखो यहां किलोग्राम है तो किलोग्राम के साथ क्या आता है मीटर। किलोग्राम के साथ में मीटर। तो यहां पर जो हमारा पिकोमीटर है इसको हम किसमें चेंज कर लेंगे मीटर में। तो एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10 की पावर -12 मीटर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 405 गुणा 10 की पावर -12 अभी हमारा क्या जाएगा मीटर। अच्छा उसके बाद ध्यान सुनो डी घनत्व हमसे को दे रखा है प्यारे बच्चों तथा इसका घनत्व 2.7। तो घनत्व कितना दे रखा है 2.7 गुणा 10 की पावर -3 किलोग्राम मीटर क्यूब।
हो तो घनीय एकक कोष्टिका की प्रकृति बताइए। अब बचा क्या है ये बताओ। जेड, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो प्यारे बच्चों। ए दे रखा है हमको, डी दे रखा है हमको, और एम दे रखा है हमको, ये तीनों मान दे रखे हैं हमको। तो बचा क्या अब हमारा जेड। जैसे हमको जेड पता चलेगा, अगर जेड एक आएगा तो हमारी आधे का कोष्टिका हो जाएगी, जिससे हमारा सरल घनीय जालक बनता है। अगर जेड दो आया तो ये हमारी कौन सी जगह प्यारे बच्चों, जेड अगर दो आया तो ये हमारी हो जाएगी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। और जेड बराबर 4 आएगा तो ये हमारी हो जाएगी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो देखो ध्यान से, अब हमको केवल जेड निकालना है। तो जेड निकालने का फॉर्मूला ये रहा हमारे सामने। तो जेड बराबर क्या होता है, डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन में एम। तो जेड बराबर डी की वैल्यू रख दो 2.7 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ए की वैल्यू कितनी है 405 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और इसकी क्यूब इंटू एन ए कितना होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23 बटे, और एम कितना दे रखा है 2.7 गुणा 10 की पावर माइनस 2। अब इसको जब आप सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो जेड बराबर हमारा आ जाएगा 4। कितना जाएगा जेड बराबर 4। और जैसे हमारा जेड बराबर 4 आएगा तो ये हमारा कौन से प्रकार की कोष्ट हो जाएगी, FCC या CCP या HCP, या इसको हम लिख सकते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस चैप्टर के हम जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन सबको सोल्व कर चुके हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे जो ठोस है उनमें त्रुटियां किस प्रकार की होती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।